हाँ रेडी तो हो गया। हो गया, शुरू है आप। ठीक। ठीक है, तो डेली ऐसे ही करेंगे ना। हाँ, अभी हम इधर से छोड़ दे रहे हैं। ओके। ठीक है। 2 व्यूअर आ गया है। ओके ओके ठीक, हम इधर से छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक बार रुक जाना थोड़ा सा, ओबीएस पे पहले चले जाना हम। ओबीएस पे क्यों जाएगा? डायरेक्ट उसी पे जाइए ना, जहाँ पढ़ाइएगा। तो डायरेक्ट यहाँ आ गए। बस शुरू कर दीजिए। चलो ठीक है, एक बार तो हम किसी दूसरे चैनल से जाकर देखें। अभी आप जो बोलिएगा वो भी रिकॉर्ड होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। ये क्लास आज मैं फ़र्स्ट टाइम, अभी लगभग 11:15 के आसपास बज रहा है, और वैसे तो मैंने ये 8 बजे ये स्टार्ट करने के लिए बोला था, और थोड़ा लेट भी हो गया कुछ वजह से, बट आज से ये क्लास स्टार्ट होगा। अभी तो थोड़ा लेट हो रहा है, बट अगले दिन से ये टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्लास पूरी तरह से मेन रूप से है सीबीएसई क्लास 12th के बच्चों के लिए। और सीबीएसई क्लास 12th में जैसा कि आपको पता है ही कि इसमें आपको लिटरेचर में अगर बात करें, सीबीएसई क्लास 12th की अगर बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में मेन रूप से आपको इसमें 2 तरह का लिटरेचर आपको पढ़ना है। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, है ना। एक आपका है फ्लेमिंगो, 2 बुक आपको पढ़ना है बाबू। एक है फ्लेमिंगो, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें वो है विस्टास। अगला जो बुक है इसमें कौन सा है, वो है विस्टास पढ़ना। तो आज विस्टास से ही मैं आपको एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, द थर्ड लेवल। तो इसी थर्ड लेवल को हम लोग पढ़ेंगे। ये थर्ड लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12th के बच्चों के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको बाईलिंगुअल पढ़ाऊँगा, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊँगा, सिर्फ इंग्लिश में ही लेक्चर नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो हिंदी बेल्ट के हैं या और सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अभी काफ़ी ईजिली मैं एक एक चीज़ करके आपको समझाता चाहूँगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये थर्ड लेवल, अगर ये थर्ड लेवल के बारे में बात करें हल्का सा, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक लिखा गया है जैक फेनी के द्वारा। और जैक फेनी के बारे में अगर इनके लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म लगभग 1911 ईस्वी के आसपास में हुआ है, और डेथ इनकी 1995 ईस्वी के आसपास में हो गई है, ठीक है। डेथ इनकी 1995 के आसपास की हो गई है। ओके, अच्छा, आयुषी रॉय, ओके, ओल्ड स्टूडेंट हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ये जैक फिने का जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में, और डेथ इनकी 1995 ईस्वी के आसपास में हुई है। और इनके बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो ये अपने इस थर्ड लेवल टॉपिक के ज़रिए, अपनी इस स्टोरी के थ्रू, इन्होंने उस समय के, अगर आप बात करें 1911 के बाद से, तो आपको पता हो गई कि 1914 ईस्वी में 1914 में से 1918 तक के आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। कौन सा वर्ल्ड वार हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना बाबू, ओके। और आप जानते हैं कि इसके बाद 1939 से
1945 तक के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो, जाहिर सी बात है ये कोई बहुत ज़्यादा ईयर का तो गैप नहीं है। अगर आप 1918 से 1940 के बीच का समय का देखें तो मुश्किल से 20 साल के आसपास का, लगभग 20 साल के आसपास या 18-20 साल के आसपास का गैप आपको मिलता है। अब बहुत सारे लोग उस समय ऐसे थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखे थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखे थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध को भी झेले थे और द्वितीय विश्व युद्ध को भी उन्होंने झेला था, दोनों उन्होंने झेला था। तो ऐसे समय में वो एक ऐसा दौर था, वो एक ऐसा समय था जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कोई ऐसा जगह चले जाए, कोई ऐसा समय आ जाए जहाँ पे हम एकदम सेफ हों, एकदम अच्छा हो, जहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, जीवन एकदम आसान हो जाए। अब भाई ऐसे समय में जाना कोई टाइम ट्रेवल जैसा कोई मशीन तो है नहीं कि आप टाइम ट्रेवल करके पीछे उस जमाने में चले जाएंगे, ठीक है। तो लोग इस तरह का इमेजिनेशन करते थे और आप जानते ही हैं कि जैसा समय चल रहा होता है उसी के अनुसार अगर कोई स्टोरी आपके पास लेकर के आता है तो ऐसे में वो स्टोरी आपके लिए ऐसा लगता है कि बस आपकी बातें कर रहे हैं और आप उसको दिलो दिमाग में बिठा लेते हो। तो उसी समय में जैक फिने ने एक स्टोरी लाया द थर्ड लेवल करके। ये थर्ड लेवल क्या है ना, इसमें किस तरह की बातें करते हैं, आखिर इसका नाम थर्ड लेवल ही क्यों पड़ा, हर चीज को, एक एक चीज को वर्ड बाय वर्ड में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हाँ आयुषी, ओके चलिए, तो ठीक है। देखो समझो, सामने में अगर कुछ पूछना हो तो पूछना, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। आप चाहे तो जो भी अगर और भी स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा, उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जनरली काफ़ी कम इस तरीके से आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं एक एक चीज़ को वर्ड बाय वर्ड में आपको समझाता जाऊंगा। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में भी जब आप, अगर मान लो आप अभी तो लाइव क्लास चल रहा है, मान लो बाद में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या फिर देखिएगा तो ज़रूर आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा या कुछ पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं जब ये लाइव क्लास में जब स्टार्ट किया हूँ तो मैं बहुत कुछ इस चीज़ को लेकर के मैं सोच कर किया हूँ। सबसे पहला वो ये है कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है स्पेशल सीबीएसई क्लास 12th के बच्चों के लिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसके मैं बाद में लाइव क्लास के बाद मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, और आप वो लिंक के सहारे आप ग्रुप में जुड़ जाना। उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर देंगे, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के मिल जाएंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आप उसमें पूछ सकते हैं, एक एक चीज़ के बारे में आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। सो एकदम सीरियसली ऐसे देखो और इस तरीके से इसको लीजिए जैसे कि सच में ये क्लास आपको एकदम सामने से कर रहे हो, ठीक है बाबू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस स्टोरी के बारे में। और एक इसके पहले कि इस स्टोरी को स्टार्ट करें, इससे पहले कि इसको स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अरे ये तो पूरा मिट गया। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया जरा देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, हैव यू एवर हैड एन एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा अनुभव हुआ है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा झेला है जिसको जब आपने किसी को बताया तो लोग विश्वास ही नहीं किए उस चीज़ को। कभी ऐसा हुआ क्या? देखते हैं ना इसके साथ क्या हुआ। तो ये स्टोरी क्या है और यहाँ पे क्या होता है, जरा एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे, है ना बाबू। चलिए देखते जरा। तो आप ये नरेटर यहाँ से स्टार्ट करता है, देखिएगा जरा। नरेटर स्टार्ट कर रहा है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। बात किस बारे में किया जा रहा है, मैं हल्का से मैं आपको बता दूं। एक रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जरा ध्यान से समझना, क्या नाम है उसका? ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है, मैं आपको बता दूं, ये अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ से मान लो ये रोड हो गया, ठीक ना, मेन सरफेस हो गया, यहाँ पे धरती हो गया, ठीक है।
यहाँ पे मान लो ये धरती होगी, ओके। अब ये इस पे लोग जा रहे हैं, अब यहाँ से अंडरग्राउंड जो है, यहाँ से जाने के बाद एक अंडरग्राउंड मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ से रास्ता एक और खुला है, तो एक लेवल यहाँ पे है, 2 लेवल। कहने का मतलब यहाँ से भी ट्रेन खुलती है और वहाँ से और अंडरग्राउंड में अगर नीचे जाइएगा तो यहाँ से भी ट्रेन खुलती है, दोनों जगह से ट्रेन खुलती है। अब यहाँ पे पूरी दुनिया जानती है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही लेवल है, मतलब कि 2 ही स्टेज है, मतलब कि अंडरग्राउंड में 2 ही फ्लोर है। एक फ्लोर ये है, इसको चलो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो एक फ्लोर यहाँ पे और एक फ्लोर यहाँ पे है। इसी को इसको लेवल 1 बोला गया और इसको लेवल 2 बोला जा रहा है। समझ में आ रहा ना? तो ये लोग मानते हैं। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि आप न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट से जाकर के मिल लीजिए। कहने का मतलब है वहां के मेयर या जो भी हेड हैं आप उनसे जाकर के बात कीजिए, या पूरे न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट है उनसे जाकर के बात कीजिए, न्यू हेवन के जो मेन हेड है उनसे जाकर के बात कीजिए, या हर्टफोर्ड रेलवे रोड्स के जो मेन हेड हैं उनसे जाकर के बात कीजिए। इस सब का सब जानते हैं, एकदम कसम खा करके कहेगा, है ना, कसम खा करके कहेगा, बताएगा। ये सीधे आपको बोले नहीं, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही लेवल है, यानी कि 2 ही स्टेज है। सब कोई जानता, हर कोई जानता है इस बात को। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब यहां पे नरेटर एक बात क्लेम करता है। ये जानते क्या बोलता है? ये बोलता है बट आई से देयर आर 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूं ना, मुझे पता है और मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो ये लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि नहीं 2 ये लेवल है, मान लो लेवल 1 और लेवल 2 2 ही लेवल है, इनका कहना है कि नहीं लेवल 1 है और लेवल 2 है। ये बात पूरा दुनिया जानती है, हर कोई देखा है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा लगता है कि मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको पता है कि नहीं, यहाँ पे एक लेवल 3 भी है, एक और वहां से नीचे जाने पर एक स्टेज और मिलता है, एक फ्लोर और मिलता है जहां से ट्रेनें खुलती हैं। नहीं कैसे विश्वास करें भाई, गए हम वहां पे, देखे ना जाकर के। तो जब हम देखे वहां पे जाकर के तो जाहिर सी बात है हम नहीं कैसे विश्वास करेंगे, है ना? तो मैं मानता हूं कि यहां पे ये कौन सा स्टेशन है, एक और यहां पे कह सकते हो लेवल 3 भी है। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others। ध्यान दीजिएगा, और हाँ मैं वहां गया हूं। अच्छा, ये जो पूरा बात है, पता है मैं किसको बोल रहा हूँ? मेरा एक साइकेट्रिस्ट एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, मैंने उसको बताया, और भी वहाँ पे 4-5 लोग बैठे थे, मैंने सबको बताया। हम उन लोग से पूछे भी कि एक बात बताओ, ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे कितना लेवल है, कितना नीचे में फ्लोर है? तो सब बोलता है 2 2 2 2 2। मैंने कहा नहीं 3 है। कितना? 3 है ना? मैं वहाँ पे गया हूँ। अब जैसे ही हम उनको बोले, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने उनको कहा, आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने अपने दोस्त को बताया, अपने उस साइकेट्रिस्ट दोस्त को बताया कि यार जानते हो, अरे 3रा लेवल भी है ना वहां पे, 3रा लेवल भी है, एक 3रा स्टेज है, और नीचे जाओगे तो एक और 3रा भी मिलेगा। जैसे हम उसको बोले तो वो पता है क्या बोल दिया? वो बोल दिया पगला गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है? बताओ, इस दिन में तुम सपना कब से देखे लगा? वेकिंग, ध्यान दीजिए, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छे की चाह में बहुत ज्यादा सोचने लगते हो और आपको ऐसा लगने लगता है कि ये सचमुच में मेरे साथ हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छे के चाह में, मतलब कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत चीज हो रहा है, या आप किसी खराब समय से गुजर रहे हो। अब हर वो इंसान जो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे समय के बारे में इमेजिन करेगा, एक ऐसे समय के बारे में सोचेगा जो कि उसके जिंदगी का सबसे अच्छा हो, जो कि एकदम हर तरह से उसके लिए सपोर्टिव हो, समय एकदम काफी अच्छा चल रहा हो। तो इसका साइकेट्रिस्ट दोस्त बोलता है कि तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या, दिमाग खराब हो गया? ये जो तुम बात बोल रहे हो, ये पता है ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। आंख खोल करके सपने देखना कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सबका सब एकदम क्या हो जाए, सही हो जाए, है ना, ऐसा सपना। तो कहने का मतलब ये है कि जब नरेटर ने, जब इस व्यक्ति ने ये बात कहा, हालांकि इसका नाम चार्ली है, आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो ये नरेटर यहाँ पे आपको कहानी सुना रहा है इसका नाम क्या है, चार्ली है, ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे, ठीक है ना, ऐसे देख लो अभी यहाँ पे। तो चार्ली जब बोलता है, चलो अभी हम नरेटर ही बोलते हैं, तो नरेटर ने जब ये बात बताया कि नहीं 3रा लेवल भी है, समझ में आ रहा ना, तो एक तरह से कह सकते किसी ने भी उसके बात को वैल्यू नहीं दिया।
ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही बाबू? अगर समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं कुछ समझ में आता है या कुछ अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसने और आगे क्या कहा, यानी जो मेरा दोस्त था उसने क्या कहा, ही सेड आई वाज अनहैप्पी दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड, है ना, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। ध्यान दीजिएगा, वो तो ये भी बोल दिया, हमको लगता नहीं यार, अरे तुम खुश नहीं अपना जीवन से, एकदम तुम अपना जिंदगी में उदासी आई है। अब जैसे ही ये बात बोला तो बताओ मेरी धर्म पत्नी जी वो सुनेंगे, अरे वो गुस्सा गए, उदास हो गया कि पकड़ा गया, दिमाग में खराब हो गया, मेरे हस्बैंड को बोल रहा है कि खुश नहीं रहते, बताओ तो हम है किस लिए, है ना। तो ये यही आप है कि उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि एकदम खुश नहीं, और ये सुन करके मेरी पत्नी जो है थोड़ी सी उदास हो गई, थोड़ा सा उसको अजीब टाइप का लगा। लेकिन फिर उसने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि देखो अरे बुरा मत मारो, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी का जो समय चल रहा, अभी का समय कहने का मतलब हम मान करके चलते हैं 1945 के बाद का, 1945 के बाद का समय, है ना, इसके बाद का समय, ठीक ना। ओके, यानी 1950 हो सकता है, 1955 के आसपास का हो सकता है, 1950, 1955 ये सब के आसपास। ओके, तो ये अभी का जो समय चल रहा है ये हर तरह से इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, डर का माहौल है, युद्ध चल रहा है, लोग चिंतित हैं, और भी बहुत सारा ऐसा चीज है। और मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि तुम जरूर इस समय से भाग करके कहीं जाना चाहते हो। हमको इसीलिए लग रहा है कि तुम ये दिन में बैठ करके ऐसे सपने देख रहे हो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई तीसरा लेवल है। ऐसा बात किसने कहा? तो ये बात मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने कहा, है ना, कि तुम इसीलिए उदास हो, तुम इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम अभी के समय से, प्रेजेंट टाइम से तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, तुमको डर है, युद्ध का माहौल है, लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, तुम इसीलिए इस समय को छोड़ करके जाना चाहते हो। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है बाबू? क्लियर है जी? चलिए ना बढ़ते हैं आगे। ओके, वेल who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. हो सकता है कि मेरा दोस्त सही बोल रहा हो, अरे हुआ भी क्यों नहीं, बताइए तो जरा, आखिर कौन नए ऐसे समय से भागना चाहेगा? विश्व युद्ध का पूरा माहौल है, अभी रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, तो देख सकते हैं ना, पूरा का पूरा कह सकते हो कि अभी भी कुछ उसी तरह का एनवायरनमेंट लगभग बनता जा रहा है ना। तो उस समय भी कुछ वैसा ही था, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है कि विश्व युद्ध का माहौल है, हर तरफ लड़ाई झगड़े एकदम हो रहे हैं। अब ऐसे समय में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कौन नहीं भागना चाहेगा ऐसे समय से, बताइए। अरे हर कोई यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि भागने का मतलब यही ना है, ये थोड़े ना है कि कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जा करके कोई तीसरा लेवल ढूंढ लेगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है, हर किसी का मानना है कि वहां पे मात्र कितना लेवल है, मात्र 2 ही लेवल है। आइए हमको जा करके जैसे वहां पे हम गए जी, तो हमको वहां पे तीसरा लेवल मिल गया। ये तीसरा लेवल कहां से आ गया हुई? ये कई तरह के बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, और मैं जब लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि अरे भाई सचमुच में तीसरा लेवल है, हम देखें इसको तो है ये तीसरा लेवल, हम घूम करके आए, लेकिन कोई मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना, है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, हाँ जी आगे देखते हैं कहां गया। ओके, हाँ, but that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. ध्यान दीजिएगा, और यही कारण है, उसने कहा कि यही कारण है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, वहां पे जितने लोग भी थे सब बोले नहीं एकदम सही बोला, एकदम सही बोला, ये साइकियाट्रिस्ट जो है ना एकदम सही बोल रहा है, जरूर लड़का डर गया है, ये आदमी डर गया एकदम, तभी तो यहाँ से भागना चाह रहा है। और हर कोई, उन लोग तो और प्रूफ भी दिए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मैं पुराने जब स्टैम्प क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पुराने ज़माने में ओल्ड टाइम्स में आप जानते हैं कि लिफाफा ये सब भेजे जाते थे, तो उसके ऊपर में टिकट लगाया जाता था, उसी को स्टैम्प बोलते हैं, है ना। तो मेरी आदत थी, मेरे समझो कि इनका कहना है कि मेरे ग्रैंडफादर की भी आदत थी, और मेरी भी आगे जा करके यही मेरा हैबिट बन गया कि हम स्टैम्प को कलेक्ट करते थे। पुराने ज़माने के अलग अलग लोगों में ना अलग अलग चीज़ों को कह सकते हो कलेक्ट करने का शौक होता है। जैसे कई सारे लोग आप जानते हैं कि कह सकते हो पुराने
नोट हो गए उनको कलेक्ट करके रखते हैं, ओल्ड कॉइन्स हो गए उनको कलेक्ट करके रखते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा वो 5 रुपये वाला नोट जो होता है उसको कलेक्ट करके रखते हैं। 1 रुपये वाला जो पुराना नोट पहले चलता था लोग उसको कलेक्ट करके कलेक्शन अच्छा खासा रखते हैं। तो अलग अलग लोगों में ऐसे कलेक्शन की चीज़ें जो है यानी कि उनकी आदत होती है, थोड़ा सा उनका हैबिट हो जाता है। मेरी भी आदत थी, मेरी भी हैबिट थी कि जितने भी पुराने स्टैम्प्स थे मैं सबको अच्छे से संभाल करके रखा हुआ था। और लोगों का ऐसा मानना है, मेरे इन दोस्तों का ऐसा मानना है कि भाई अरे तुम पुराना वाला स्टैंप रखता है ना उस जमाने का, है ना, सोचो कि तुम्हारे पास 1894 का, ये आगे जाके देखिएगा 1894 का, है ना, 1900 के आसपास का, भाई इतना पुराना पुराना तुम्हारे पास स्टैंप रखा हुआ है, बताओ। तो जाहिर सी बात है तुमको वही समय अच्छा लगता है, क्यों आखिर पुराने जमाने का तुम स्टैंप कलेक्ट करते हो? तो तुम ऐसा लगता है कि तुम सच्चाई से तुम भाग रहे हो। ओके, तुम सच्चाई से भाग रहे हो। अब मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ को यहाँ पे समझना, 2 बातें इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है। ये तो आपका स्टोरी हो गया, हम इसको अभी आगे समझाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये है कि लेवल 1, जरा ध्यान दीजिएगा, लेवल 1 और लेवल 2 ये शो कर रहा है रियलिटी को। किसको शो कर रहा है? रियलिटी को, एक सच्चाई को शो कर रहा है ना। लेकिन लेवल 3 जो है ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसे स्टेज को शो कर रहा है, लोगों के एक ऐसे सपने को शो कर रहा है जो कि सचमुच में सच नहीं हो सकता है। तो ये शो कर रहा है किसी को, फिक्शन को। अभी तक के जो देख रहे हैं, पता नहीं बाद में ये सही है कि गलत है, यानी कह सकते हैं ये शो कर रहा है एक तरह से एक्सपेक्टेशन को। ये एक ऐसी चीज को शो कर रहा है जो कि लोगों का ऐसा मानना, भी सिर्फ चार्ली का ऐसा मानना है कि यह सच है, बाकी लोग मानने कि नहीं ये झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चाई आपके सामने है, प्रेजेंट में आप उस चीज को देख रहे हो, लेकिन जो चीज पास्ट में बीत गया है अब वो भी आपका इमेजिनेशन है। जो चीज फ्यूचर में होने वाला है वो आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट ही एक ऐसा समय है जिसमें हम शारीरिक तौर पे रहते हैं, मानसिक तौर पे रहते हैं और इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। लेकिन पास्ट में हम शारीरिक तौर पे यानी फिजिकली अब तो हम नहीं जा सकते, हाँ हम उसको एक्सपीरियंस किए हैं, अब हम उसको याद करते हैं, है ना, उसको याद करते हैं। अच्छा, फ्यूचर में जो चीज हुआ है क्या हम वहां पे फिजिकली जा सकते हैं क्या? या सॉरी, फ्यूचर में जो होने वाला है क्या हम उसमें फिजिकली जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते, है कि नहीं? हाँ, ना तो हमने उसको एक्सपीरियंस किया है और ना ही हम उसको फील कर सकते हैं, मेंटली भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़े ना है कि वैसा ही होगा, है कि नहीं? ओके, खैर जो भी हो, अब हम लोग यहाँ से आगे का स्टोरी देखते हैं। तो अभी तक के क्या क्या हुआ, एक चीज आपने देखा कि चार्ली जो है वो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दुनिया का ऐसा मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे मात्र एक यानी 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में आप गए होंगे या देखते होंगे, तो एक फ्लोर नीचे जाइए तो फर्स्ट लेवल मान लो, फिर वहाँ से एक फ्लोर नीचे जाइएगा तो वहाँ पे ट्रेनें आपको मिल जाएंगी, फिर वहाँ से एक फ्लोर और अंदर जाइए और नीचे जाइए तो फिर आपको वहाँ पे ट्रेनें मिलेंगी, यानी एक स्टेशन और आपको नीचे में मिलेगा। तो ये 2 लेवल हो गया। लेकिन इनका मानना है, चार्ली का मानना है कि नहीं, यहाँ पे कितना लेवल है, टोटल 3 लेवल है, मतलब दूसरा के नीचे और जाइए तो वहाँ से तीसरा लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा इसका मानना है, लेकिन ये बात जब इसने अपने फ्रेंड्स से बताया तो इसका एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त है जिसने बताया कि नहीं ये तो तुम दिन में सपने देखने के बराबर है, तुम ये सब चीज सही नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में कोई भी इस पर विश्वास, इस बात को नहीं किया, समझे, है ना। और लोग इसी को समझा रहे हैं कि नहीं तुम तो डरे हुए हो, इस समय से तुम परेशान हो क्योंकि युद्ध का समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, लोग इस समय इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसीलिए तुम इस समय से भागना चाहते हो। तो तुमने अपने मन में ऐसा बैठा लिया, लोगों का ऐसा कहना है कि तुमने अपना मन में ऐसा बैठा लिया कि 3rd लेवल जैसा कोई चीज है ना। लेकिन यहाँ पे चार्ली का कहना नहीं भाई, मन में नहीं बैठा है, हम सच में वहां गए, तो समझ गए। तो आज चूंकि ये थोड़ा